बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बल्ला आया बल्ला गया, बल्ला आया बल्ला गया। आखिरकार वो जो बल्ले का इंतखाब में निशान था वो छीन लिया गया पीटीआई से। ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा दचका है। पीटीआई के लिए भी नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा दचका है। एक सियासी जमात जो पीटीआई थी वो अब नहीं रही, क्योंकि इनके कैंडिडेट जो अभी इलेक्शन लड़ेंगे वो सारे आज़ाद के थ्रू लड़ेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इससे करप्शन का एक माहौल कायम होगा पाकिस्तान में, क्योंकि जो इलेक्शन जीतेंगे क्या इसकी गारंटी है कि वो फिर पीटीआई में शामिल होंगे या नहीं होंगे, या वो पैसों के एवज़ बिक जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या तरीक़ेकार होगा। ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सिर्फ बल्ले के लिए ये फैसला नहीं हुआ। ये तकरीबन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं हमारे प्यारे, उन्होंने तकरीबन 95% रिज़ल्ट शो कर दिया है इलेक्शन का। मेरे ख्याल में अब इलेक्शन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप एक पार्टी को ख़त्म करते हो, उस इलेक्शन का जो इंतखाबी निशान है वो भी आप छीन लेते हो। तो इस तरह मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है इलेक्शन कराने का। जिसने आपको लेकर आना है वो आपको ले आए, और जिसको आपने बिठाना है बिठा दें। इससे ये होगा कि कौम का पैसा बच जाएगा। वैसे बेचारे कैंडिडेट जो कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो ये भी खर्चा बच जाएगा, और जो पाकिस्तान की कौमी ख़जाने का ख़र्चा है वो भी बच जाएगा। फजूल में ख़र्चे की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको आपने वैसे भी लेकर आना है तो वो उसको आप ले आए। लेकिन हम एक अर्ज़ करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तानी अवाम जो गरीब तबका है उनकी तरफ अगर हम आप देखें तो उनकी तरफ से हम ये अपील करते हैं कि खुदारा जो भी आए वो जुल्म न करे, वो ज़्यादती न करे। आपने देखा कि कितने सहाफ़ी इसमें लापता हो गए, कितनों पर तशद्दुद हो गया, कितने सहाफ़ियों की ज़बान बंदी कराई गई। अरशद शरीफ बेचारा, उसको कत्ल करवाया गया। अभी तक उसका कोई पता नहीं है कि किसने कत्ल करवाया और क्यों कत्ल करवाया। आखिर उसके बच्चे नहीं हैं, आखिर उसके घर नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है। तो खुदारा हमें आज़ादाना एक माहौल दिया जाए, गरीबों के लिए कोई अच्छा पैकेज लेकर आया जाए कि जिसमें गरीब तबका, जिस तरह इमरान खान लेकर आए थे कि एक सेहत कार्ड पे इलाज होता था, किसी के दिल के स्टंट डाले जाते थे, किसी का क्या हो जाता था, किसी का क्या हो जाता था। इस तरह का माहौल आप कायम करें। ये इंतकामी अगर सियासत, ये इंतकाम लेना, ये ऐसी हुकूमत बिल्कुल कामयाब नहीं होगी कि जिसमें सहाफ़ी सच बयान न कर सके, उसकी ज़बान बंद कर दी जाती है, उसको उठा लिया जाता है, उसको तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है, उसके साथ क्या क्या पता नहीं किया जाता है। सिर्फ वो सहाफ़ी बोल सकते हैं जिसने प्लॉट लिए हों, जिसने पैसे लिए हों, और जो हक सच बयान नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी एक ड्रामा बयान करते, वो सहाफ़ी वो कामयाब होते हैं। और वो जो सहाफ़ी हैं उनको कुछ भी नहीं कहा जाता। तो खुदारा जो भी हुकूमत आएगी उनसे हमारी ये इल्तिजा है कि खुदारा गरीबों के ऊपर रहम करे। जो गरीब तबका हमारे मुल्क में, जो मज़दूर हैं, जो बेचारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो बेवाएँ हैं, उनके ऊपर आप तरस करें, उनके लिए कोई अच्छा पैकेज ले आए, उनके लिए आप कोई अच्छी सोच आप लें। अभी पीटीआई का लोग, बहुत से लोग कह रहे होंगे अभी भी कि पीटीआई की हुकूमत आएगी, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। वो इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि बल्ले का निशान जब छीन लिया गया। अभी वो अगर पीटीआई के उम्मीदवार लड़ेंगे भी, वो आज़ाद लड़ेंगे। आज़ाद जब लड़ेंगे तो फिर ये गवर्नमेंट इस तरह बन नहीं सकती, इस तरह हुकूमत इनकी बन नहीं सकती। तो एक बहुत ही अफसोसनाक फ़ैसला है पूरे पाकिस्तान के लिए। इसका असर सिर्फ आज पीटीआई पर है, लेकिन ये तमाम सियासी जमातें के लिए भी ये एक पैगाम है। आज पीटीआई के ऊपर ये फ़ैसला आया है, कल उनके ऊपर भी आ सकता है, परसों उनके ऊपर भी आ सकता है। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला है, और ये बहुत ही दर्दनाक
فیصلہ دیا ہے جج صاحب نے، جس طرح انہوں نے کالعدم قرار دیا، وہ دوسرا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کر دیا۔ ابھی اگر پی ٹی آئی چاہے بھی الیکشن لڑی بھی تو وہ اس کی حکومت بن نہیں سکتی، اور اس کے اگر فرض کیا اس کے آزاد امیدوار ہے وہ بکتے نہیں ہیں، وہ کسی اور جگہ پہ نہیں جاتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں وہ ان کے کینڈیڈیٹ، پھر بھی یہ حکومت تسلیم یہ نہیں کریں گے، پھر بھی یہ حکومت نہیں بنا سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ مانتے نہیں ہے، چیف الیکشن کمیشنر وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرا پارٹی کی جو الیکشن ہے وہ کالعدم ہے، وہ درست نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جب اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں، آزاد امیدوار جو جیت بھی جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ فیصلہ صرف بھلے کا نہیں تھا، یہ فیصلہ